बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। आप बहुत अच्छे हैं और खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। अमसाल की किताब उसका 14वां बाब हम देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह रहम करने वाला है, तरस खाने वाला है, बचा लेने वाला है, छुड़ा लेने वाला है, मौजज़ात करने वाला है। कितना जबरदस्त है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अमसाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ें जी। अपने हमसाया को हकीर जानने वाला गुनाह करता है, लेकिन कंगाल पर रहम करने वाला मुबारक है। आमीन। कलाम में लिखा है अपने हमसाये को हकीर जानने वाला गुनाह करता है, लेकिन कंगाल पर रहम करने वाला मुबारक है। मेरे अजीजों, आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे। आज के कलाम का उन्वान है हकारत छोड़ दें। कई लोग हैं इस मुआशरे में जो दूसरे लोगों को हकीर जानते हैं, अपने से कमतर लोगों को हकीर जानते हैं। शायद आप जितना अच्छा फैशन कर सकते हैं दूसरा ना कर सकता हो, तो आप उसको हकीर मत जानिए। शायद आप जितना पढ़ लिख गए हैं दूसरा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको हकीर मत जानिए। अपने हमसाये को हकीर जानने वाला क्या करता है जी? ये गुनाह है। ये गुनाह की एक खतरनाक किस्म है। आज हमने देखा है कि हर शख्स दूसरे को हकीर जानता है, लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें हकीर नहीं जानना। मत्ती की इंजील के अंदर लिखा है 18वें बाब की 10वें आयत में, खबरदार इन छोटों में से किसी को हकीर ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते हर वक्त मेरे आसमानी बाप का मुंह देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम दी है कि खबरदार किसी को हकीर ना जानना। मेरे अजीजों, अगर हम किसी को हकीर जानते हैं वो और सख्त हो जाएगा हमारे लिए। हम अगर उसको पता चल गया कि हम उसको हकारत की निगाह से देखते हैं, वो हमसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा। हम जो मर्जी कर लें, हम उसके दिल को नहीं जीत सकते। अमसाल 11:30 में लिखा है कि जो दानिशमंद है दिलों को जीत लेता है या दिलों को मोह लेता है। इसके मुख्तलिफ तराजिम है। इंग्लिश में लिखा ही हु वाइस विन द सोल्स, वो जो दानिशमंद है रूहों को जीत लेता है। तो आपने अगर किसी की रूह को जीतना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मोहब्बत से उसको जीतें, हलीमी से, प्यार से, ना कि उसको हकीर जानना शुरू करें, उससे नफरत करना शुरू करें और उसके खिलाफ बोलना शुरू करें, उसके वीक पॉइंट लोगों को बताना शुरू करें। नहीं, ये मसीह की मोहब्बत का असूल नहीं है। मसीह यीशु ने कहा खबरदार इन छोटों से छोटों में से किसी को हकीर न जानना। मैंने एक बच्चे की गवाही सुनी। अमेरिका के एक स्कूल में एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था टिडी। और टिडी जो था उसकी माँ बचपन में मर गई थी, वो बहुत छोटा था जिस वक्त, और उसकी माँ के मरने के बाद उसका बाप जो था उसको इस तरह से टाइम ना दे पाया कि उसकी अच्छी परवरिश कर सकता, उसकी एजुकेशन में मदद करता। वो अपने कामों में बिजी रहा और वो बच्चा स्कूल में नालायक बच्चों में तस्लीम किया जाने लगा। और टीचर्स जो थे वहां के वो सब उससे डिसार्ड थे और वो कहते थे कि जो टेडी है ये कोई खास बच्चा नहीं है, इसकी तरफ किसी की कोई खास तवज्जो ना थी। कुछ साल ऐसे चलता रहा और फिर जब वो प्राइमरी 6वीं 7वीं क्लास में आया तो वहां पर एक टीचर आई, उसका नाम था मिसिस थॉमसन। मिसिस थॉमसन जब आई तो उसने भी देखा कि इस बच्चे का कोई, उसने भी उसको हकारत की निगाह से ही देखना शुरू किया। लेकिन एक दिन उसकी बर्थडे थी उस टीचर की, मिसिस थॉमसन की, तो बहुत से स्टूडेंट उसके लिए गिफ्ट लेकर आए। तो ये जो छोटा बच्चा था टेडी, ये भी गिफ्ट लेकर आया, लेकिन क्योंकि ये गरीब भी था, इतना समझदार भी नहीं था, इसको किसी ने कुछ सिखाया भी नहीं था, तो इसको जो समझ में आई इसने अपने घर से देखा, कोई पुरानी सी बोतल थी परफ्यूम की, उसमें इतना सा परफ्यूम था, उसने वही लिया। उसको ये भी नहीं पता था कि इसको अच्छे गिफ्ट में रैपिंग पेपर में पैक करना चाहिए। उसने आम से किसी खाकी कागज में डाला और ले आया और उसकी माँ का एक ब्रेसलेट, पुराना ब्रेसलेट पड़ा हुआ था, वो लाकर उसने दे दिया और उसने नीचे लिखा कि मैडम प्लीज आप इसको पहनिएगा तो मैं ये समझूंगा कि जैसे जब ये आप अपने हाथ पर पहनेंगी और ये खुशबू लगाएंगी तो मैं ये समझूंगा कि मेरी माँ ने ये पहना है और मेरी माँ ये खुशबू लगाती थी। और उसने जब उसको देखा, उसने दूसरे गिफ्ट भी देखे, लेकिन इसके गिफ्ट को देखा तो उसका दिल तरस से भर गया और वो कहने लगी कि यकीनन इस बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है। उसके लिए उसका दिल दुखने लगा और फिर उसने उस बच्चे के रिकॉर्ड्स को चेक किया जाके,
और वो पहले ही दिन वो ब्रेसलेट पहन के आई और वो अपने बाजू को जानबूझकर इस तरह से करती ताकि वो देखे। और उसने उसको फिर मिला, छुट्टी के बाद मिला वो बच्चा, उसने कहा आज मैं जब आपसे मिला तो मुझे अपनी माँ की खुशबू आपके पास से आई और मुझे अपनी माँ का ब्रेसलेट देखकर मुझे अपनी माँ याद आई। और उस औरत का दिल, उस टीचर का दिल दुख से भर गया। उसने फौरी तौर पर उसके पिछले सारे सालों के रिकॉर्ड्स देखे। उसने कहा मुझे इस बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए। उसने पहले ग्रेड में उसका रिकॉर्ड देखा, वहां लिखा था कि टेडी अच्छी तरह से सबक बीमार हो गया था, पढ़ ना सका, इसलिए ये अच्छे नंबर नहीं ले सका। दूसरे ग्रेड में लिखा कि अगर इसका बाप इसकी सही सपोर्ट करे तो ये अच्छे नंबरों से पास हो सकता था। तीसरे ग्रेड में लिखा कि टेडी सख्त हो गया और वो टीचर्स की बात भी ना मानता था। चौथे ग्रेड में लिखा वगैरह। हर साल उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो पढ़ती आई। उसने देखा कि वजह सिर्फ एक थी कि उसको हकारत की निगाह से देखा गया था, उसकी हकारत की गई थी, इसलिए वो भी सख्त हो गया। लेकिन उस दिन से मिसेस टॉमसन ने सोचा कि मैं इस बच्चे पर खास तवज्जो दूंगी और उसने उसको मोहब्बत के साथ पढ़ाना शुरू किया। उस पर ज्यादा टाइम सर्च करती और थोड़े ही दिनों में उस बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो गया। और वो उसको यही कहती कि बेटा मैं तेरी माँ हूं, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, जैसे तू अपनी माँ से तवक्को करता था वैसे ही मैं तेरी माँ हूं। और फिर थोड़े दिनों में उस बच्चे का रिजल्ट ठीक हो गया और फिर वो मैट्रिक पास हुआ और वहां से चला गया। फिर उसने 2 साल बाद लेटर लिखा। उसने कहा मिसेस टॉमसन आपकी मोहब्बत की वजह से टेडी आज FA में फर्स्ट ग्रेड में पास हुआ है। फिर उसने 2 साल बाद एक और लेटर लिखा। उसने कहा मिसेस टॉमसन आपकी माँ की जो आपने मुझे शफकत दी, उस शफकत और मोहब्बत की वजह से आज टेडी जो है BA पास कर गया है। फिर उसने 2 साल बाद एक और खत लिखा। उसने कहा मिसेस टॉमसन अब टेडी जो है वो MBBS कर रहा है, आपका वो बेटा जिस पर आपने तवज्जो दी थी। फिर उसने कुछ साल बाद खत लिखा। उसने कहा मिसेस टॉमसन मेरी एज ए डॉक्टर ग्रेजुएशन है, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज आइए। और उसने अटेंड की। फिर उसने 2 साल बाद उसको खत लिखा, वो दूसरी स्टेट में था। उसने कहा मिसेस टॉमसन आपके बेटे टेडी की शादी है और आप आकर अपनी उस सीट पर बैठिए, उस सीट पर के जिस पर अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वहां पर वो बैठती। और वो औरत उसकी शादी में गई और वो एक बेहतरीन डॉक्टर बनकर आज अमेरिका में खिदमत कर रहा है। वजह क्या है? आप ये बात को पल्ले बांध लें, इस बात को सीख लें कि जब भी आप किसी को हकारत की निगाह से देखेंगे, हकीर जानेंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे, वो सख्त हो जाएगा, आप उसको नहीं जीत सकेंगे। आज हमारा मशगला बन गया है, हम उसकी प्रॉब्लम को नहीं देखते, हम उसके उस नेगेटिव काम को देखते हैं। हो सकता है इंसान बहुत सी गलतियां कर जाता है, मैं ये समझता हूं, हम भी बहुत सी गलतियां करते हैं, आप भी बहुत सी गलतियां कर सकते हैं, हर शख्स गलती कर सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए रद्द कर दें, क्योंकि यीशु जो है वो माफ करने वाला है। हालेलुया। आप अगर माफ करने पर तैयार रहेंगे तो खुदावंद आपसे खुश होगा, और जिसकी गलती पर आप पर्दा डालेंगे, आप उस पर रहम करेंगे, आप उस पर शफकत की निगाह करेंगे, वो शख्स एक बड़ा आदमी बनेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज दुनिया में हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि हम सिर्फ उससे मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन जो हमसे मोहब्बत नहीं करता हम उसको कसाई की निगाह से देखते हैं, हम उसको अच्छा नहीं समझते। हम चाहते हैं कि ये मर जाए, ये तबाह हो जाए और इसका हाल बुरा हो जाए, और जब वो मुश्किल में आता है हम खुशी के नारे मारते हैं। मैं जब टाइप सीखता था, कंप्यूटर का थोड़ा सा मैंने कोर्स किया, तो वहां पर कंप्यूटर कॉलेज में एक नौजवान था हमारे पास, उसकी 10 या 15 भैंसें जो थी चोरी हो गई और वो बहुत दुख में था। उसने कहा मेरा बाप सदमे में है। तो जो दूसरे दोस्त थे, क्योंकि उसके साथ रोज मजाक करते थे, लेकिन जो मेरे सिवा सब ने उसका तमस्कर उड़ाया, और उसने प्रिंसिपल को जाकर कहा सर मेरा इतना नुकसान हो गया है और मैं दिली तौर पर गम में हूं, और मुझे हर तरफ से बजाय हमदर्दी के अल्फाज कहने के हर तरफ से ऐसे आवाजें आ रही हैं जैसे कि वो कह रहे हैं कि मुबारक हो तुम्हारे साथ ये ज्यादती हुई है, हम खुश हैं कि। उसने कहा सर सिवाय जस्टिन के और सब ने मेरे दिल को दुखाया। मेरे अजीजों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं कोशिश करता हूं, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसमें बिल्कुल कामिल हो गया हूं, मुझसे भी कई बार गलती हो जाती, लेकिन मैं कोशिश करता हूं किसी का दिल ना तोड़ूं, किसी को हकारत की निगाह से ना देखूं। यीशु मसीह ने कहा खबरदार इन छोटों में से किसी को हकीर ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते हर वक्त मेरे आसमानी बाप का
मुंह देखते हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अपने गरीब हमसायों की इज्जत करें। एक ज़बूर है, 40 ज़बूर है शायद, ये देखिए इसमें क्या लिखा है। इसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। देखें कितनी खूबसूरत बात है। जो आदमी गरीब को हकीर नहीं जानता, उसको हकारत की निगाह से नहीं देखता, बल्कि उसका ख्याल रखता है, उसकी मदद करता है, कलाम में लिखा है खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। अगर वो औरत मिसेस थॉमसन जो थी वो भी उस बच्चे टेडी पर मोहब्बत की निगाह ना करती, उसकी हमदर्द ना बनती, तो वो आज अमेरिका का एक बड़ा डॉक्टर ना बनता। उसकी मोहब्बत की वजह से, उसकी सपोर्ट की वजह से, उसकी हमदर्दी की वजह से वो मुआशरे में सर बुलंद करके उसने जीना सीखा, क्योंकि उसकी माँ उसको बचपन में छोड़ गई थी। और अगर वो गलत था भी तो इसलिए था कि उसको रिजेक्शन का एक्सपीरियंस हुआ था। उसको हर शख्स रिजेक्ट करता था, उसको हर शख्स नालायक कहता था, उसको हर शख्स घटिया जानता था। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप अपनी लाइफ में इस बात को, एक और मैंने गवाही सुनी एक चर्च में, अमेरिका के एक चर्च में। आपको पता है अमेरिकन लोग बहुत सिविलाइज हैं, बहुत तहजीब में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको स्पेशली स्कूल में सिखाया जाता है कि दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। वो हमारे पास यहाँ आते हैं ना, तो अगर मैं और एक दूसरा अमेरिकन हम दोनों दरवाजे में आ जाएं, तो अगर उसका पहले उसका हाथ पड़ जाएगा तो वो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। इस बात के कतई नजर कि मैं पाकिस्तानी एक नौकर हूं, अमेरिकनों का नौकर हूं मैं। वो डिप्लोमेट पीपल हैं। डिप्लोमेट वो होता है जो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, उसका पासपोर्ट या सकता है, दुनिया के किसी भी खिते में जा सकता है वो, और वो हमारे लिए दरवाजा खोलता है। उनकी वजह से हम भी इस बात को सीखें, हम वहां पर ऐसा इस प्रैक्टिस को अमल में लाते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, लिखा मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। मैं बता रहा था कि अमेरिका के एक चर्च में इबादत हो रही थी एक बार, वहां पर भी एक नौजवान शख्स इंटर हुआ जो पूरे तौर से बदतमीज ख्याल किया जाता था। उसकी तालीम और तरबियत अच्छी नहीं हुई थी, उसने ये सीखा ही नहीं था कि चर्च में बैठना कैसे है। तो वो आया भी लेट, और उसने देखा तो उसकी फटी हुई पैंट पहनी हुई उसने वैसे ही, और फटे हुए जॉगर्स पहने हुए, और चर्च में आकर उसने जो देखा, सबसे फ्रंट लाइनों में जाकर कोशिश करी बैठने की, लेकिन जगह फुल थी। उसने सोचा कि मैं पीछे नहीं बैठूंगा, मैं आगे ही बैठूंगा। तो वो स्टेज पे जाकर जहां पादरी कलाम सुना था वहां जाकर बैठ गया। तो उनकी एक एल्डर थी लेडीज जो लंगड़ा कर चलती थी, वो उठी और उस पीछे से आई और उसके तरफ आना शुरू होगी। लोगों ने समझा कि अब ये इसको उठाएगी यहाँ से और कहेगी कि आप पीछे आकर बैठे हैं, ये जगह सही नहीं। बजाय इसके कि वो उसको उसकी गलती उस पर जाहिर करती, उसको गलत साबित करती, वो भी मुश्किल से उसके साथ झुककर बैठ गई, जबकि उसकी टांग खराब थी और नीचे बैठना भी मुश्किल था। पादरी ने कहा, क्या आप इस मैसेज को समझ गए? उसने कहा, जो मैसेज मैं सुना रहा हूं ये तो आप भूल जाएंगे, लेकिन जो मैसेज आज खुदा ने आपको यहाँ दिखाया है इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। उसने उस एल्डर का नाम लेकर कहा, इस एल्डर ने इस नौजवान को मोहब्बत की निगाह से देखा है, इसको गलत तस्लीम नहीं किया, इसकी गलती इस पर जाहिर नहीं की, बल्कि उसके साथ कंपनी की है ताकि वो अपने आप को अकेला ना समझे, ताकि हम ये देख सकें कि एक वो अकेला ही नहीं बैठा, उसके साथ कुछ समझदार औरत भी बैठी है जो चर्च की एल्डर है। वो इसलिए बैठ गई ताकि उसकी इंसल्ट करने का उनको मौका ना मिले किसी को। मेरे अजीजों, आज हम देखें कि हमने किस किस का दिल दुखाया है। अगर कहीं है ऐसा मामला, हम उनको जाकर उनसे कांटेक्ट करें, उनसे मुलाकात करें, उनसे मोहब्बत करें। पहली बात मैंने बताई कि अपने हमसाये को हकीर जानने वाला जो है वो गुनाह करता है, लेकिन कंगाल पर रहम करने वाला मुबारक है। जैसा मैंने 41 ज़बूर में पढ़ा, लिखा खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा और खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। वो शख्स जो गरीब का ख्याल रखता है और उसको हकारत की निगाह से नहीं बल्कि मोहब्बत की निगाह से देखता है, वो शख्स जिसका दिल दूसरे को दुख में देखकर दुख से भर जाता है। दूसरी बात, कई लोग कलाम की हकारत करते हैं। अमसाल किताब पहला बाब उसकी 30वीं आयत, उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना, बस वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज बहुत से लोग कलाम को बड़ी जल्दी रद्द कर देते हैं। जो लोग कलाम पर चलते हैं, कलाम का ख्याल रखते हैं, अगर वो देखते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं, जो रवैया मेरा है, ये कलाम के खिलाफ है, तो मुझे चेंज करना चाहिए, और अगर वो चेंज कर लेता है
तो फिर खुदा से बरकत पाता है। लेकिन अगर वो बढ़े ही चला जाता है, आपको पता है जब हम कलाम के खिलाफ जाते हैं तो हमारे अंदर एक सायरन बज उठता है। वो ऐसा सायरन होता है, वो हमें ही सुनाई देता है, वो आसपास वाले को सुनाई नहीं दे रहा होता है। वो एक वार्निंग हमारे अंदर चलती है, स्टॉप मेरे बेटे, तू गलत है, ये काम। कभी आपने महसूस किया? नहीं किया तो अब रेडी रहें इस बात को समझने के लिए। जब आप गलत जाएंगे आपके अंदर एक आवाज आना शुरू हो जाएगी, और आप उस आवाज को अगर रद्द कर देंगे तो फिर इसका मतलब कि आपने कलाम को रद्द कर दिया। कलाम के खिलाफ जब आप जाएंगे, जो ईमानदार लोग खुदा के साथ चलने वाले हैं, जब भी आप मैं जब कलाम के खिलाफ कदम उठाता हूं, मेरे अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। मेरे अंदर बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि जब तक मैं उठकर खुदा को सॉरी ना कह लूं और मैं उस स्टेप को चेंज ना कर लूं, मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। वो तसल्ली और वो इत्मीनान हमारे पास नहीं रह सकता। इत्मीनान और तसल्ली जब तक रहता है जब तक खुदा के कलाम के मुताबिक हम चल रहे होते हैं। जहां खिलाफ जाएंगे कलाम स्ट्राइक करना शुरू कर देगा। लिखा, उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मुलामत को हकीर जाना, बस वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे। याद रखें, अगर हम कलाम को रद्द कर देंगे तो फिर खुदा हमें कैसे बचाएगा? खुदा ने एक सिस्टम दिया बचाने का, लेकिन अगर हम अपने कलाम की हिकारत करेंगे हम नहीं बच सकेंगे। गिनती किताब के 15वें बाब में लिखा है 31वें आयत में, क्योंकि उसने खुदावन के कलाम की हकारत की है और उसके हुक्म को तोड़ डाला, वो शख्स काट डाला जाएगा और उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और एक और हवाला विलियम भाई बहुत हमें सुनाते थे अक्सर, पहला शमूएल 2 बाब और उसकी 30वें आयत, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। देखें जरा, मैं इसको पूरा पढ़ना चाहता हूं। पहला शमूएल 2 बाब उसकी 30वें आयत। मर्द खुदा जब आया एली काहिन के पास तो उसने कहा, 30वें आयत में लिखा है, पहला शमूएल 2 बाब और उसकी 30वें आयत, यहां लिखा है, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। जो मेरी तहकीर करते हैं, जब हम कलाम को रद्द करते हैं गोया कि हम खुदा को रद्द कर देते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम है, कलाम खुदा ने हमें दिया है। और इस कलाम में लिखा, जो मेरी तहकीर करते हैं वो सब बेकदर होंगे, पर जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। इज्जत करने वाले लोग, कलाम के ताबेदारी करने वाले लोग, कलाम के खौफ में चलने वाले लोग खुदा से बरकत पाएंगे, खुदा की खुशनुदी को हासिल करेंगे, खुदा के करम की नजर उन पर होगी। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों से दूर करें इस बात को, लोगों को हकीर जानना, खुदा के कलाम को हकीर जानना, खुदा के कलाम को रद्द कर देना, इन बातों से दूर हो जाए। मरकस की इंजील में लिखा 7वें बाब की 6वीं आयत से 9वीं आयत तक अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की है, जैसा कि लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, इनके दिल मुझसे दूर हैं। कई बार आप देखें, जब आप दिल से दुआ कर रहे होते हैं आपको पता लगता है, आपको पाकरू आहें भर भर के दुआ करने का फजल देता है, आप आंसू भी बहाते हैं और खुदावन आपके रूबरू कई बार आप पर जाहिर भी होता है, खुदा का पाकरू आपसे बात भी करता है, खुदा के फरिश्ते आपको मैसेज देते हैं। जो दिल से दुआएं हो रही होती हैं और जो ऊपर ऊपर से हो रही होती हैं, उन दुआओं का कोई फायदा नहीं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम भी इसी तरह से हैं, होठों से नारे मार रहे हैं जनाब, लेकिन जिसका दिल खुदा की तरफ होगा उसका किरदार भी खुदा के कलाम के मुताबिक होगा। जिसके दिल में ये बात होगी कि मैं खुदा के कलाम के साथ चलूं, जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, जिसके दिल में खुदा की इज्जत होगी, जिसके दिल में खुदा के कलाम को पूरा करने का शौक होगा, उसकी रविशें में आम लोगों से फर्क होंगी। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हम लोग बहुत जल्द कलाम को रद्द कर देते हैं, बहुत जल्द दूसरे को हकीर जानते हैं। एक और पॉइंट में लिखा यहाँ पर कि हम कई बार अपनी ही जवानी की हकारत करवा लेते हैं। पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी 12वीं देखेंगे, यहाँ पर लिखा है सफा नंबर 203, पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में
नमूना बन। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। ना आप कलाम की हकारत करें, ना आप किसी शख्स की हकारत करें, ना अपने किरदार से अपनी हकारत करवाएं। मसीह यीशु का नाम ना बदनाम ताकि। कराची में मैंने एक बंदे के बारे में सुना, नौजवान बेटे के बारे में, 15-16 साल का बच्चा था वो। तो जैसे हमारे यहाँ रेलवे लाइन के नीचे से हम निकल के जाते हैं, वहां पर भी ऐसा है, वो जरा लंबे पुल है, 3 ऐसे होल है नीचे से, 2 में ट्रैफिक चलती है और 2 जो है 4 है, वो 2 बिल्कुल सुनसान खाली है। उसमें वो रात को छिप कर बैठ जाता था और वो पिस्तौल दिखाता था और लोगों को लूट लेता था। और पूरे ड्रिग रोड के लोग जो थे उससे परेशान थे, सबको पता है, लेकिन वो डरते थे कि भाई ये गोली मार देगा। एक दिन क्या हुआ कि रात को एक आर्मी का ऑफिसर वहां से निकला, उसने उसको हैंड्स अप कर दिया। उसने कहा जो कुछ भी है दे दे। उसने कहा यार मुझे माफ कर दो यार। वो आर्मी का अफसर था, वो बड़ा तेज आर्मी के प्रैक्टिस की होती है उन्होंने, कमांडो होते हैं, सीखा होता उन्होंने सब कुछ, और वो बड़ा अफसर था। उसने कहा बेटा देखो मैं तुम्हारे बाप का। उसने कहा सब कुछ निकालो, पर्स भी दो मुझे अपना और मोबाइल भी दो और चलो जल्दी करो। उसने कहा अच्छा यार गोली ना मारना। उसने ऐसे पीछे करा, उसने अपनी पिस्तौल निकाल के उसको मार दिया। और जब उसको 2-3 उसने फायर मारे, वो जब मर गया बच्चा, उन्होंने चेक किया उसकी पिस्तौल भी नकली थी, उस बच्चे की पिस्तौल भी नकली थी। वो नकली पिस्तौल दिखा था, लूट रहा था। उसके बाप ने कहा कि डेड बॉडी मेरे घर न लाई जाए, क्योंकि ये मेरे लिए इंसल्ट की बात होगी कि अगर मेरे बेटे की डेड बॉडी मेरे घर आएगी तो दुनिया क्या कहेगी कि इसका बेटा है ये। उसने कहा बस इसको दफना दो। वो उसका बाप जो था उसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। मेरे अजीजों, नौजवान लोगों, खास तौर से आप अपनी रविशों को देखें। आप अगर गलत जाएंगे तो फिर लिखा कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, हमें कोई हकीर ना जाने, ये हम मसीही लोग हैं। बल्कि लिखा इसके एवज में क्या होना चाहिए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने, चाल चलन, मोहब्बत, ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। ईमान, मोहब्बत, पाकीज़गी, चाल चलन तेरा नमूना हो, तेरी लाइफ एक नमूना हो। लोग कहें कि देखो यार इस बच्चे को देखो, इसको फॉलो करो, देखो ये नौजवान बच्चा किस तरीके से चलता है। ना कि लोग ये कहें कि यार ये बहुत खराब लोग हैं, ये बच्चा बहुत खराब है। कोई तेरी जवानी की कारत ना करने पाए। मेरे अजीजों, अपने आप को जांचें। हम मुकद्दस कौम हैं, हम यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं। हमारी कीमत बैलों और बकरों के खून से अदा नहीं की गई, हमारी कीमत यीशु मसीह के कीमती खून से दी गई है। यीशु मसीह का खून, आप उसकी क्या कदर करते हैं? क्या आप ये सोचते हैं हर एक काम करने से पहले? आज मैंने देखा है कि लोगों को कोई कदर नहीं है इस बात की। भाई शाहिद को 2 बार मोबाइल मिला, भाई ने इसको ऑफ नहीं करा। क्यों? ताकि जब कॉल आएगी तो जिसका उसको दे देंगे। तो एक बार जब कॉल आई तो इन्होंने कहा भाई मैं अमेरिकन कॉन्सुलेट में हूँ, यहाँ पर आकर ले जाए। तो वो डर गया बेचारा। उसने कहा पता नहीं यार ये अमेरिकन कॉन्सुलेट कौन सा बंदा है। उसने अपने बाप को भेजा आगे से। उसके बाप ने कहा नहीं यार मैं जाऊंगा। वो आया, उसने कहा सर। लेकिन मैं दूसरे नौजवानों को देखता हूँ, अक्सर नौजवानों को देखता हूँ, बहुत से लोग। एक भाई मुझे कह रहा भाई खुदा ने बड़ा मौजूदा किया, देखो मुझे कितना अच्छा मोबाइल मिल गया। मैं कहाँ से? कह रहा वो रिक्शे मेरे बैठे थे, रिक्शे में बैठे थे, रिक्शे में रह गया। तो मैंने कहा कॉल नहीं करी। कहता नहीं मैंने सिम निकाल के फेंक दी थी। यार मसीह के लोग होते हुए हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करते। सिम क्यों निकाल दी? वेट करें, उसका इंतजार करें। हमारा भी मोबाइल गुम गया था, हमें भी नहीं मिला कराची में। उसने पहले आती सिम निकाल के फेंकी, फरजाना का था वो। कोई बात नहीं, मैंने कहा यार खुदा उसको बरकत दे, हम और ले आएंगे। लेकिन बात ये जब हमें मिले, हमें सिम को निकाल के नहीं फेंकना। जब हमें मौका मिले प्रूफ करने का अपने आप को ईमानदार, लिखा तू ईमान में, कलाम में, मोहब्बत में, पाकीज़गी में, तेरी पाकीज़गी का लेवल भी दुनिया देखे कि यार वाकई ये अजीम लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं। हालेलुया। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। आज इस इलाके में, अपने खानदानों में आप इस तरह से किरदार को बनाएं, अपने किरदार को ऐसा रखें कि दुनिया कहे इस बच्चे को देखो। काश के पता आपको, मैं जब नौजवानी की अयाम में खिदमत करना शुरू हुआ, बहुत से लोगों ने, उन्होंने मुझे देखकर कहा, उन्होंने कहा जी हम तो ये दुआ करते हैं हमारे बच्चे भी आप जैसे हों। तो बहुतों के हो भी गए, जिसमें से शहजाद भी एक हमारे पास ही बैठा है। इसकी अम्मी भी यही कहती थी। वो कि मैं इतना उस लेवल पे तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश में तो था ना, नीयत तो मेरी साफ ही थी ना। आखिर इसकी अम्मी को समझदार औरत थी, मुझसे तो उम्र में डबल थी ना। उसने कुछ देख के कहा, उन्होंने कहा बेटा मैं चाहनी हाँ कि जरा मेरा शहजाद है ना तेरे वर्गा कलाम सुनावे, तेरी तरह हो जाए बस। मैं अच्छा जी। अभी तो वो बैठता नहीं घर में टिक के, तो अभी पता नहीं कोई दिन आएगा। उस टाइम तो भाग जाता था। लेकिन यीशु ने उसकी बात को सुना। उसने मुझे नहीं कहा कि पुत्र मैं चाहनी है तू शहजाद वर्गा हो जाए।
کیونکہ اس کو پتا یہ شہزاد طرح ہو گیا تو یہ تو دونوں گڑھے چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں شہزاد اس کی طرح ہے تاکہ دونوں زندگی کی راہ پر گامزن ہو جائیں. ہاللیلویا. ایسے بہت سے لوگ ہیں اور ان کے بچے خدمت کر رہے ہیں, بہتوں کو خدا نے برکت دی ہے. میرے عزیزو, اپنی جوانی کی حقارت نہ ہونے دیں. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. اپنے ہمسائے کو حقیر نہ جانے, اپنے سے چھوٹے لیول کے لوگوں کو حقیر نہ جانے, خدا کے کلام کو حقیر نہ جانے, اپنے آپ کو حقیر نہ بننے دیں, اپنے ماں باپ کو حقیر نہ جانے. یہ بھی کلام میں لکھا نا. آج ماں باپ کو کہتے ہیں یار بڈھا میرا جڑا پرانے ماڈل دا بندہ ہے انہوں کی پتا. میں یہ کہتا ہوں جی بڈھا پرانے ماڈل کا ہے لیکن اس کو دونوں قسم کے تجربے ہیں. اس نے وہ دور بھی دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا, اور وہ اس دور میں بھی رہ رہا جس میں تم رہ رہے. اس کا مطلب اس کے پاس تو زیادہ تجربہ ہوا نا. میرے تاؤ کہتے تھے بیٹا جب تم ہماری عمر میں آؤ گے تو تمہارا تجربہ بھی ایسی ہو جائے گا. عمر کے ساتھ ہی سیکھتا آدمی, ایک ہی دن میں نہیں سیکھ جاتا, ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں آ جاتا. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھتا ہے اور تجربہ بنتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب آپ میری عمر میں آئیں گے تو آپ بھی یہ سمجھ لیں گے. خروج کی کتاب میں لکھا ہے 20ویں باب کی 12ویں آیت میں, تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. ہاللیلویا. اور افسیوں کے خط میں پولس رسول نے اس کو ریوائز کیا. اس نے کہا اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو, تیری عمر دراز ہو. اگر ہم اپنے ماں باپ کو حقیر جانیں گے تو پھر لکھا ہے امثال 30ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے وہ آنکھ جو اپنے ماں باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے, وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اس کو کھائیں گے. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, آپ اپنے ماں باپ کو حقیر نہ جانیں, آپ اپنے ہمسائے کو حقیر نہ جانیں, آپ اپنے آپ کو حقیر نہ بننے دیں, آپ کی لائف کی کوئی حقارت نہ کرنے پائے, آپ خدا کے کلام کو حقیر نہ جانیں. جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, ایک دفعہ ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کو بچے پتھر مار رہے تھے اور وہ لنگڑا کے چل رہا تھا, اس کا بازو بھی ٹیڑھا تھا اور اس کے چہرے پہ عجیب سے نشان تھے. تو اس کو بچے پتھر مار رہے تھے اور وہ اچانک سے بھاگتا ہوا ایک گھر میں آ گیا. تو جس گھر میں آیا اس عورت کا بیٹا بھی اس کو پتھر مار رہا تھا اور وہ پیچھے آیا ایک دم. اس نے کہا ماں اس کو نکالو باہر, تم نے اس کو کیوں گھر میں بٹھا لیا. اس نے دیکھا کہ ماں اس کو پانی پلا رہی ہے, چائے پلا رہی ہے, اس کی خدمت کر. اس نے کہا ماں اس کو تم نے اس حقیر آدمی کو اندر کیوں بٹھا لیا, اس کو تو ہم پتھر مار رہے ہیں, سب لڑکے بھی پتھر مار رہے ہیں. اس نے کہا بیٹا تجھے پتھر کم از کم تجھے نہیں مارنا چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب تو 1 سال کی عمر میں تھا تو ہمارے ملک میں یہ دریا جب جم جاتے ہیں, اس نے کہا یہ دریا جم گئے تھے, میں اور تو ہماری فیملی اس دریا کی جمی ہوئی برف پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جہاں تو بیٹھا تھا وہاں سے برف ٹوٹی اور تو اندر چلا گیا. اور ہم ایسے ایکسپرٹ تیراک نہیں تھے, ہمیں ایسی تیراکی نہیں آتی تھی کہ ہم تجھے باہر نکال لاتے. اور ہم چلانے لگے تو اس شخص نے تجھے بچانے کے لیے جمپ ماری. جب اس نے جمپ ماری تو اس برف جو تھی اندر جمی وہ ایسے بن جاتی ہے جیسے سوئیاں بن جاتی ہیں, کانچ کے کنارے بن جاتے ہیں. جب اس نے اندر ڈائیو کیا تجھے بچانے کے لیے تو اس کا جسم کٹ گیا, اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی, بازو بھی ٹوٹ گیا, ٹانگ بھی جب ٹوٹی اس کی, لیکن اس نے ایک ہاتھ سے تجھے پکڑا اور تجھے بچا لیا اس نے, اور ہم سب نے باہر نکال لیا. اس نے کہا اس دن سے آج تک میں اس شخص کی احسان مند ہوں, اس کی وجہ سے تو آج زندہ میرے سامنے بیٹھا ہے, ورنہ تجھے ہم نے آج سے 20 سال پہلے کھو دینا تھا. اس نوجوان کو بڑی شرمندگی ہوئی, اس نے ہاتھ جوڑے, اس نے کہا انکل مجھے معاف کر دیجئے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے بچانے کے لیے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے. اور آخری بات, یسوع مسیح کو حقیر نہ جانیے کیونکہ یسوع مسیح ہمارے لیے حقیر جانا گیا ہے. وہ حقیر بن گیا, مرد غمناک, غموں کا آشنا, اس کی کوئی خوبصورتی نہیں, اس کی ساری خوبصورتی جاتی رہی, اس کی شباہت جو تھی وہ پہچانی نہیں جاتی تھی, اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا, اس کا چہرہ جو تھا سب بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا, لیکن وہ ہماری خاطر حقیر بن گیا تھا. جیسے اس بچے کی ماں نے بتایا کہ بیٹا اس کو تو حقیر نہ جان کیونکہ اس نے تو تجھے بچانے کے لیے اس حالت میں پہنچا ہے. میں آپ کو کہوں گا کہ یسوع مسیح کو حقیر نہ جانیے کیونکہ یسوع مسیح آپ کو اور مجھے بچانے کے لیے حقیر بن گیا, اور اس نے صلیبی موت گوارا کی,
اور उसने हर तरह का दुख बर्दाश्त किया और वो भेड़ों की तरह जैसे बाल कुतरने के लिए ले जाते हैं और बेजुबान भेड़ की तरह उसने मुंह ना खोला। उस पर सियासत हुई, हमारी बदकिरदारी इस पर लाद दी गई और वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और उसने मुंह ना खोला और आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए वो हकीर बन गया और लानती मौत मर गया और सलीब पर लकड़ी पर चढ़ाया गया ताकि आप और मैं हकारत की जिंदगी ना गुजारें, ताकि आप और मैं शाही कायनों का फिरका बन जाएं, ताकि हम मुकद्दस कौम बन जाएं, हमारा नाम किताबे हयात में आ जाए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यीशु मसीह को हकीर ना जानिए, अपने पड़ोसी को हकीर ना जानिए, अपने से कम पढ़े लिखों को हकीर ना जानिए, अपनी जवानी की हकारत ना करने दीजिए, अपने माँ बाप को हकीर ना जानिए, खुदा के कलाम को हकीर ना जानिए, वरना आप नुकसान उठाएंगे। आज वो नौजवान बच्चा टेडी अगर अमेरिका का बड़ा डॉक्टर बना है तो इसलिए बना है कि मिस थॉम्पसन ने उसको मोहब्बत से डील किया। आओ आप आज इस मैसेज को लेकर जाओ और अपनी फैमिलीज में, अपने मोहल्ले में, अपने खानदानों में एक दूसरे को मोहब्बत से डील करो। जो लोग गुनाह में हैं उनको हकीर ना जाने, उनको प्यार से मोहब्बत से जीतें, उनको नफरत से ना देखें, उनको हकारत से ना देखें। मेरे अजीजों, किसी मुल्क में मैंने सुना कि एक शख्स था, वो रोज चर्च में इतराफ करने चला जाता था और एक दिन फादर ने भी कह दिया, यार जा, मैं नहीं तेरा इतराफ कबूल करूंगा, जा भाग जा। तो कहते हैं उसको एक आवाज आई कि हाँ तू क्यों करेगा, तूने इसके लिए खून नहीं बहाया, मैंने इसके लिए खून बहाया, क्योंकि मैंने इसका फिदिया दिया है। और कहते हैं वो फादर भी जो था उस आवाज को सुनकर कांप गया। उसने कहा, खुदावंद मुझे माफ कर। मेरे अजीजों, हम अक जाते हैं, एक बार दो बार। किसी ने पूछा, उसने कहा खुदावंद कितनी बार मैं अपने भाई को माफ करूं, क्या 7 बार? उसने कहा मैं ये नहीं कहता 7 बार, बल्कि 7 के 70 बार। ये है मसीह की तालीम। 7 के 70 यानी अनगिनत। 7 को 7 से जब दो तो 490 दफा बनता है, 490 दफा। तो कई दफा हम किसी की सुलाह कराने जाए ना, कहते हैं जी हमने इसको 4 दफा मौका दिया जी, 5वीं बार इन्हें कीता है, 490 दफा तक नहीं पहुंचा अभी, देख लो। तो आप अगर 1 दफा 2 दफा, वो कहते जी बस मैं हुन आखिरी बार देखना सी, हुन खत्म, मैं जीना मरना मुका देता हूं, खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्यारे अजीज बहनों और भाइयों, अय्यूब की किताब में लिखा है 36वें बाब की 5वें आयत में, खुदा कादिर है और किसी को हकीर नहीं जानता। हालेलुया। आए खुदा कादिर के लिए तालियां बजाएंगे। खुदा कादिर है और किसी को हकीर नहीं जानता। जब खुदा किसी को हकीर नहीं जानता तो हमें भी हकीर नहीं जानना चाहिए। मेरी दुआ है कि आप अपनी आपकी जिंदगी की हर तरह की हकारत दूर हो जाए, आप किसी को हकीर ना जाने, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक आगे बढ़े, बरकत पाएं और मसीह के बताए हुए तालीमात पर बढ़ते जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे।